एक गोले में एक बेलन निर्मित है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। बेलन के आयतन का गोले के आयतन से क्या अनुपात है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। क्या दिया है? एक गोले में एक बेलन निर्मित है और कंडीशन ये है कि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। बेलन का आयतन गोले के आयतन से क्या अनुपात है, यानी कि बेलन का आयतन जो है और गोले के आयतन का अनुपात निकालना है। क्लियर? देखो इसके लिए, देखो इस टाइप के प्रश्न के लिए फिगर का जरूरत पड़ेगा, है ना। फिगर को समझना होगा थोड़ा सा। क्या है कि मान लो कि एक गोला है, ये गोला हम मान ली, ठीक है। अगर गोल नहीं भी है तो भी मानना होगा आपको कि ये गोला है। क्लियर? उसके बाद इस पे एक बेलन निर्मित है। बेलन निर्मित है, निर्मित कर देते हैं। ये हो गया बेलन। बेलन यानी कि सिलेंडर। ये बेलन निर्मित है। टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। सीधा कर देते हैं। आप मान लो टेढ़ा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इस पे बेलन निर्मित है, ये मानना होगा आपको। अगर टेढ़ा हो गया तो भी मानना होगा भाई। तो अब पूछ रहा है बेलन निर्मित है, ये गोले का केंद्र, बेलन के लिए भी केंद्र, और ये बेलन का त्रिज्या हो गया, ठीक है। बेलन का त्रिज्या यानी कि सिलेंडर, तो इसको आरसी नाम दे देते हैं। और ये गोले का त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक का दूरी, है ना, इसको नाम देते हैं गोले यानी कि स्फीयर, इसको आरएस नाम दे देते हैं, ठीक है। अब दिया क्या है कि एक बात ध्यान रखो, ये बेलन है तो ये बेलन का ऊंचाई हो गया। बेलन का ऊंचाई h, ठीक है। अब देखो अगर ये h है, पूरा पूरा ऊंचाई h, तो आधा ऊंचाई यानी कि आधा ये सेंटर के सीधे, है ना, दिख रहा है ये। सो यही है, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया? h/2, h/2, h/2। क्लियर? अब इसको एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। मान लो ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो ए बी सी एक ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल कौन सा बना रहा है? सॉरी, ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधा है ना, ऊंचाई यानी कि सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना रहा है, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, है ना। सो ये क्या बना रहा है? समकोण त्रिभुज। अब देखो प्रश्न में थोड़ा आ जाते हैं। गोले में एक बेलन निर्मित है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6। गोले की त्रिज्या जो प्रश्न में दिया है, गोले की त्रिज्या, इस त्रिज्या को, गोला है ना, तो आर एस बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। बेलन का ऊंचाई कितना है? h है। तो h का 5/6 प्रश्न के अनुसार। सो आर एस बराबर क्या निकलेगा यहां से? 5h/6। आर एस का वैल्यू हो गया 5h/6, 5h/6 यहां से आर एस, ये वाला ए बी, है ना। अब क्या रह गया? एसी हमें निकालना होगा, ठीक है। एसी क्या है? बेलन का त्रिज्या है। देखो अनुपात निकालने के लिए हमें बेलन का त्रिज्या निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? फॉर्मूला देख लो। अनुपात क्या है? बेलन का आयतन, ठीक है। सो बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला है बेलन का आयतन, यहां लिख दे रहे हैं हम आयतन यानी कि V, और बेलन का तो VC नाम दे रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो इसमें r का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। और गोले वाला भी लिख देते हैं, तो गोले का तो r है मेरे पास, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला आता है गोले के लिए, क्या लिख दे? स्फीयर ना, तो VS। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3πr², ये होता है गोले के लिए। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? आरसी निकालना होगा, बेलन का त्रिज्या निकालना होगा। देखो इस त्रिभुज में अगर हम लें
ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी में एक रूल है समकोण त्रिभुज के लिए। रूल क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये ज्यामिति में आप लोग को पढ़ना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। यानी कि कर्ण हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आधार बेस बी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहां से हमें क्या निकालना है? आधार, ये निकालना है आधार बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अगर हम निकालें यहां से, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी को उठा के आरएचएस से एलएचएस करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। क्लियर? इसलिए बी बराबर, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी क्या है? देखो बी यही आधार, एसी बराबर पूरा हम डिटेल कैलकुलेशन दे रहे हैं, आप देखिए लो, पूरा कैलकुलेट करिए दे रहे हैं। सो एच स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्लियर? ए बी का वैल्यू कितना है? देखो ध्यान से देखो, ए बी का वैल्यू 5h/6, 5h/6 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? h/2 का स्क्वायर, है ना। निकाल सकते हो यहां से AC बराबर अब इसको कैलकुलेट करो ना, 5h/6 ना, तो 5h यानी 25h स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस h/2 यानी कि h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो, एलसीएम 36 होगा। सो 25h स्क्वायर माइनस 4 9 36 9 ना, तो 9 स्क्वायर 9h स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25 माइनस 9 तो 16h स्क्वायर बटे 36 इज इक्वल्स टू, देखो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और h स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर, तो 4h और 36 किसका स्क्वायर है? 6, तो 4h/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हटेगा, यानी कि AC का वैल्यू कैसे हटेगा? नहीं आ रहा है तो लो ये हो एक स्टेप देख लो, इज इक्वल्स टू, देखो 4h, ये आपको रूट में पढ़ना है, 4h/6 इसका पावर 2 है। रूट का वैल्यू क्या होता है? रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो इसका पावर 1/2। अब दोनों ये दोनों पावर क्या है? गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुना के रूप में ये होगा। क्लियर? ये दो कट जा रहा है। सो फाइनली AC का वैल्यू जो हमको मिल रहा है 4h/6, यानी कि AC जो है 4h/6, और ये AC क्या है? सिलेंडर का रेडियस, सो RC, है ना, सिलेंडर का त्रिज्या जो हमें निकालना था RC वो मिल गया। ठीक है, RC ये वाला, RC का स्क्वायर यहाँ होगा और यहाँ RS का स्क्वायर होगा, RS का क्यूब, सॉरी RS का क्यूब। अब निकाल सकते हो आयतन। सो आयतन निकालते हैं, VC बराबर VC बटे, डायरेक्ट लिखते हैं ना, VC बटे VS, यानी कि सिलेंडर का आयतन बटे गोले का आयतन दिया ना, बेलन का आयतन और गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या? पाई RC का स्क्वायर, तो RC कितना है? 4h/6, 4h/6 का स्क्वायर गुने h बटे 4/3 पाई, और इसका क्यूब है 5h/6 का क्यूब, 5h/6 का क्यूब। ठीक है, अब आप इसको जैसे काट कर बनाओ आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो सॉल्व करते हैं, आपको जैसे इसको सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है तो देखो सॉल्यूशन भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या है? पाई 4 का स्क्वायर 16 गुने h स्क्वायर, ठीक है, बटे 36, 6 का स्क्वायर, अच्छा h स्क्वायर गुने h बटे 36, 6 का स्क्वायर 36, और इस पे है 4/3 h गुने h नहीं पाई है ये वाला, पाई गुने 5 का स्क्वायर 25 h स्क्वायर बटे h क्यू है, सॉरी
सॉरी 5 का क्यूब करना है यहाँ ना, क्यूब है तो 5 पचे 25 पचे 125 एच क्यूब बटे 6 छक 36 छक 216 में भी 36 छक 216 ही होता ना, 36 छक के 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 और 6 तिया 18 और 3 21, हाँ 216, ठीक है। 216। अब इसको पलटो या फिर यहीं से भी काटो, अगर यहां से काटना नहीं आ रहा है तो पहले पलट लो आप, है ना। क्या बनेगा देखो, एक स्टेप और देख लो, इतना देख ही लीजिए हो तो, पाई गुने 16 गुने एच क्यूब है बटे 36 होगा। अब इसको पलटेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। 216 गुने 3 बटे 4 पाई गुने एच क्यूब। और कुछ छूटा है? छूटा है तो आप लोग एडजस्ट करो, 125 एच क्यू है, आप लोग को बोलना है कुछ छूटा है तो 125 एच क्यू। और कुछ छूटा है? सब लिख दिए ना? सब तो लिख दिए। देखो जो कट रहा है काटो, उसके बाद अगर कुछ छूटा है तभी मिल जाएगा। पाई एक खत्म, एच क्यू भी खत्म, ठीक है। अब क्या रह गया? अब जो अंक है उसको काटना है ना, तो देखो यहां से 4 चौके 16, ये 4 हुआ बचा, उसके बाद 4 9 36, ये 9, ठीक है। उसके बाद ये फिर 3 से 3 तिया 9, और कुछ कटेगा? 216 बटे कुछ छोड़ेगा कैलकुलेशन, 216 बटे 125 और इधर 3 से 216 कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 सते 21 और 3 दूनी 6 इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर कुछ बचा है, ये इसका काम तो खत्म, इधर इधर ऊपर देख रहे हैं, इधर खत्म, यानी कि ऊपर 72 सिर्फ, बटे यहां से पूरा खत्म, यहां से भी खत्म 125। हाँ इसका अनुपात जो होगा 72 बटे 125 आया, यानी कि 72 अनुपात 125 इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो समरी के रूप में कुछ बता रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कॉन्सेप्ट पे है, कोई ट्रिक वगैरह माइंड में नहीं लाना, उतना समझो तो यही ट्रिक है, ठीक है। इतना बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, ये हम अभी बता रहे इसलिए, जब इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, रफली कैलकुलेट कर दोगे 2 से 3 मिनट में, है ना। क्या है, सबसे पहले गोले में त्रिज्या बना हुआ है, ठीक है। त्रिज्या जो दिया है बेलन के ऊंचाई का 5/6 है गोले का त्रिज्या, तो गोले में बेलन बना दिए, गोले पे बेलन बना हुआ है, ठीक है, बेलन बना दिए। और इसका देखो गोले का त्रिज्या 5/6, 5h/6 प्रश्न के अनुसार। उसके बाद इसका ऊंचाई हो गया ऊंचाई h है, तो इसका आधा लिए h/2, सारा एक्सप्लेनेशन हम किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से हमको सिर्फ बेलन का त्रिज्या निकालना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको त्रिभुज ABC मान के, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC मान के जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का रूल है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पे, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसलिए अगर आधार निकालेंगे तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण के रूप में क्या है, कर्ण के रूप में ये वाला है, गोले का त्रिज्या 5h/6 माइनस आधार के रूप लंब के रूप में h/2, तो 5/6 का स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4h/6। सॉल्यूशन कैसे करना है, एक स्टेप सॉल्व किए। और ये जो आया इसी 4h/6 वो है बेलन का त्रिज्या। अब देखो बेलन का आयतन और गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का आयतन का बटा कर देना और वैल्यू बैठा दो, ठीक है। वैल्यू बैठा के काट देना है ना। जो कटेगा उसके बाद रिमेनिंग टर्म बच रहा है 72/125, और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ऑप्शन भी दिया है 72/125, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय